आपको पता है कि इस वक्त भारत में क्या चल रहा है? भारत में जजों के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ न्यायपालिका है। खुद गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 18 जज उतर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सारे फॉर्मर जजेस हैं और अब इनके खिलाफ 56 जज उतर गए हैं। ये सब मैदान में कूद गए हैं। आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है? क्यों इतना बड़ा तनाव, क्यों इतनी बड़ी जंग हो रही है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे 56 जजेस एक स्टेटमेंट जो 18 एक्स जजेस ने दिया था उसके खिलाफ उतर गए। यानी एक तरफ 56 जज हैं, एक तरफ 18 जज हैं और इसमें फॉर्मर सीजेआई हैं, इसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसमें फॉर्मर हाई कोर्ट के जजेस हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जो कि अमित शाह ने बयान दिया इंडिया गठबंधन के वीपी कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ। उन्होंने ये कह दिया कि भाई वो नक्सलवाद को बढ़ा रहे हैं। तो उनके खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ पहले 18 जज उतरे, फिर उन 18 जज के खिलाफ ये 56 जज उतर गए। और जो बड़े नाम है ना, इसमें मैं आपको बता देती हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, अ नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर, फिर पी साथासिवम, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस ए.के. सिकरी और एम.आर. शाह, ये बड़े नाम रहे हैं जो कि इस लड़ाई में कूद गए हैं। जरा कहानी मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है 56 जजेस का और उन्होंने उन 18 जजों की आलोचना की है जिन्होंने रेड्डी के समर्थन में बयान दिया। यानी ये जो सियासत की लड़ाई है ना, अब कोर्ट रूम में पहुंच गई है। ये इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन की लड़ाई अब ये सुप्रीम कोर्ट लेवल तक, और जज लड़ रहे हैं आपस में। क्यों लड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको कहानी बताती हूं। देखिए हुआ क्या, अमित शाह उन्होंने इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, आप जानते हैं, उनके खिलाफ एक बयान दिया और 2 बार दिया। उनके खिलाफ यह बोला कि भाई इन्होंने नक्सलवाद को बढ़ाया है, क्योंकि 2011 में जो सलवा जुडूम का जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो गलत है। उस फैसले की वजह से नक्सलवाद और बढ़ गया, वरना 2020 में खत्म हो जाता। सलवा जुडूम एक आंदोलन था नक्सलियों के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और फिर नक्सलवाद फैलता फैलता अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए, ऐसा गंभीर आरोप अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ लगाया कि ये नक्सलवाद के जिम्मेदार हैं। तो बी सुदर्शन रेड्डी का भी फिर पलटवार आया। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा कोई नक्सलवादियों से नहीं मिलती है, मेरी विचारधारा सिर्फ संविधान है। तो जब गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर ने जब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो कि खुद फॉर्मर एससी जज हैं, उनके खिलाफ जब ये आरोप लगाया, तो 18 ऐसे जज हैं जो अमित शाह के खिलाफ उतर गए। उन 18 जजेस ने एक पत्र लिखा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं फॉर्मर और हाई कोर्ट के। उन्होंने ये कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है, ये जो अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ कहा है ये ठीक नहीं है, और वो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं और इस तरीके से वीपी कैंडिडेट पे इतना उच्च पद है, चलिए वो उसके लिए प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा बयान देना ये ठीक नहीं है। तो 18 जजेस ने पूरे लेटर में, मैंने आपको कल भी शो करके बताया था। अब क्या हुआ, उसके एक ही दिन बाद इन जो 18 जजेस ने रेड्डी के समर्थन में बोला था, उन 18 जजों के खिलाफ 56 जज उतर गए जो अमित शाह के समर्थन में बोल रहे हैं। अमित शाह की टीम में 56 जज हैं और रेड्डी की टीम में 18 जज हैं। उन 56 जजों ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, सियासत और न्यायपालिका के बीच जो जंग चल रही है ये भी ठीक नहीं है। अभी इस वक्त जो सुदर्शन रेड्डी हैं, भाई वो अभी राजनीति का हिस्सा है। अभी वो कोई भी कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, चलिए ठीक है पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने राजनीति चुन रही है। तो भाई राजनीति के जो बयान है, अमित शाह ने भी राजनीतिक कैपेसिटी में कोई बयान दिया, तो वो राजनीति तक रहे ना, वो न्यायपालिका तक क्यों आ रही है? न्यायिक स्वतंत्रता की आड़ में राजनीतिक सुविधा लेना ठीक नहीं। यानी अगर आपने राजनीति चुनी है तो उस पर फिर आप स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट और उस सब की बात मत कीजिए। जो हमारे रिटायर्ड साथी, ये जो 56 जजेस हैं जो अमित शाह की टीम में, ये सब वो बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं रिटायर्ड साथी ने खुद की इच्छा से राजनीति चुनी है। पूर्व जज बार बार राजनीतिक बयान जारी ना करें। भाई जितने भी फॉर्मर जजेस हैं, जो 18 जजेस हैं जिन्होंने रेड्डी के समर्थन में बोला है और अमित शाह के खिलाफ बोला है, उनके लिए 56 जज कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे राजनीतिक बयान देना, ये पूर्व जजेस को, रिटायर्ड जजेस को शोभा नहीं देता। उससे होता क्या है, क्योंकि इन लोगों ने तो राजनीति की कैपेसिटी में बातें बोली,
लेकिन अब क्योंकि जजेस अगर इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे तो पूरी न्यायपालिका ही किसी दल के साथ खड़ी है ऐसा प्रतीत होगा जनता को। फिर जनता को लगेगा कि न्यायपालिका किसी एक पार्टी की तरफ है। न्यायपालिका की तटस्थ छवि धुंधली होती है जनता के बीच में। उनको ऐसी चीजों पे कमेंट्स नहीं कसने चाहिए। उनको आपस में राजनीतिक बहस चल रही है, उनको आपस में लड़ने दीजिए भाई। क्यों जजेस बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी है उनके लिए, क्यों वो लेटर जारी करेंगे? राजनीतिक बहस के दायरे में करना होगा बचाव। उम्मीदवार की आलोचना न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है। यानी अगर अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी की आलोचना की है तो वो कोई न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है, तो राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन 56 जजेस ने बोला है और उन 56 जजेस में किन किन के नाम है मैं आपको बता चुकी हूं। और ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? कल ही मैंने आपको शो करके बताया है। शाह के खिलाफ उतरी एससी की फौज, इंडिया के रेड्डी संग शुरू नई जंग। और ये सलवा जुडूम, अब तक तो आपको पता चल गया होगा सलवा जुडूम क्या है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल ये जाके देखिएगा। मैंने इसमें पूरा इतिहास, पूरा इसका कॉज और सब कुछ बताया है। आप जाएंगे सलवा जुडूम लिखेंगे और आपको ये वीडियो मिल जाएगी, 5 पॉइंट्स मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं कि ये क्या है। देखिए साल 2005 की बात है, 2000 के दशक की बात है। तो छत्तीसगढ़ और जितना भी रेड कॉरिडोर है, जितने भी छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके हैं, वहां पर नक्सलवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो फिर वहां पे उस वक्त जो राज्य में बीजेपी सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें नक्सलवाद से लड़ना है। तो उन्होंने 14-15 साल के लड़कों को और पूरे युवाओं को हथियार पकड़ा दिए। उनको बोला कि भाई ये लोग जो हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जाओ जाके नक्सलियों को मारो। तो वो जो उन आदिवासियों को जो हथियार सरकार ने दे दिया, और उस वक्त मैं आपको बता दूं केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी साथ थी बीजेपी के। तो इन लोगों ने हथियार पकड़ा दिए छत्तीसगढ़ में। अब क्या हुआ कि वो जो जितनी भी जनता है, जनता में जो युवा हैं, 14-15 साल के लड़के हैं, वो हथियार लेके नक्सलियों को मार रहे। अब आरोप ये लगाया जाता है कि उन्होंने ये जो पूरा सलवा जुडूम आंदोलन चलाया तो उसमें मानव अधिकारों का हनन किया। इसमें ब्रूटल रेप हुए, इसमें जबरदस्ती हुई, इसमें लूट हुई, इसमें गांव के गांव जला दिए। जो नक्सली था भी नहीं उसको भी शक के चक्कर में जला दिया गया। तो बहुत सी गलत प्रैक्टिसेस भी हुई। तो जब ये मामला 2007 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक नहीं है, सरकार को खुद सुरक्षा बलों के साथ मिलकर नक्सलवाद से लड़ना चाहिए। और आपने तो जनता के और ये जो युवा हैं 14-15 साल के लड़के, उनको हथियार दे दिए, तो ये तो गलत है भाई। आप लड़िए ना नक्सलवाद से। तो यही सारा सब कुछ हुआ था। ये लोग क्या कहते थे सलवा जुडून को कि हमारा ये शांति का अभियान है, गोंडी भाषा में कहते हैं। तो ये एक तरीके से आंदोलन था, ये जितने भी, और वहां पर जो स्थानीय नेता कांग्रेस के महेंद्र कर्मा वो लीड कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? आपको लगता है कि ये सरकार और ये जितने भी आदिवासी वो नक्सलियों पर हमला करेंगे, तो नक्सलियों ने भी फिर हमला कर दिया। और उसमें ये जो लीडर हैं महेंद्र वर्मा, वो मारे गए, 26 और लोग मारे गए। देखिए एक तरफ नक्सली थे, दूसरी तरफ सलवा जुडूम। गांव गांव में लोग 2 हिस्सों में बट गए, भाई भाई को नहीं छोड़ रहा था। नक्सली समर्थक के शक में पूरे के पूरे गांव जला दिए गए, हजारों लोग अस्थायी कैंपों में ठूस दिए गए, हत्या हुई, बलात्कार, लूट, जबरन भर्ती जैसी घटनाएं हुई। और ये जो स्पेशल पुलिस, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब 2011 में आदेश दिया, और उस बेंच का हिस्सा कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी, जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी 14-15 साल के लड़कों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया ना, इनको पहले हटाओ और इन लोगों से हथियार लो और ये सलवा जुडूम को बंद करो। उस आंदोलन पर रोक लगा दी। और इसलिए अमित शाह कह रहे हैं कि भाई जो बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, अगर इन लोगों ने सलवा जुडूम को नहीं रोका होता तो नक्सलवाद खत्म हो गया होता, 2020 में ही खत्म हो गया होता, आज तक खिंचता ही नहीं। तो ये जो इतना लंबा नक्सलवाद चला है, उनकी गलती जो है सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त में जज बेंच में थे, जो कि बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी है। और आपको पता है उस वक्त इतनी हत्याएं हुई थी, और आंकड़ा मैंने कल भी आपको दिया है, एक बक्सर का आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो 2000 से ज्यादा मौतें, सोचिए। और ये जो मामला है यूएन तक, यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गया था कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को इन्होंने क्रॉस कर दिया है, जजे जो मन में आए कर रहे हैं, और उसके जख्म आज तक भी हैं। ये देखिए फिर उसके बाद कैसे नक्सलियों की आग इतनी बढ़ गई। भाई सलवा जुडूम जब उनके खिलाफ चलाया, सरकार साथ में, आदिवासी साथ में, केंद्र सरकार साथ में, तो नक्सली और भड़क गए। फिर उन्होंने हमले किए, उन्होंने दरबा वैली एम्बिश किया। फिर उन्होंने जब हमले किए तो महेंद्र वर्मा की हत्या कर दी। उस वक्त कांग्रेस चीफ नंद कुमार पटेल थे, उनकी हत्या कर दी।
देखिए ये तस्वीर देखिए तब की, ये है महेंद्र वर्मा जो सलवा जुडूम को लीड कर रहे थे। तो इसी तरीके से सब कुछ हुआ और अब देखिए वो 2011 का मामला, वो जो केस था, वो पूरा आंदोलन था, वो जो जजमेंट आया, उसको अब खींच के लाया गया है। अमित शाह ने जैसे ही बयान दिया वैसे ही पूरा जजों के बीच में महासंग्राम छिड़ गया है। और आपको भी पता है 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हैं। ये जरूर है कि एनडीए के पास बहुमत है और जो एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर खेलने की कोशिश की है ना, वो इसमें साफ पता चल रहा है। और धीरे धीरे अब ये लड़ाई राजनीति से निकल के जुडिशरी तक आ गई है, सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है, न्यायपालिका तक आ गई है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।